हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज आपको मैं डिस्कस करूंगा 21वें संविधान संशोधन से। इससे पहले बता दूं कि 21वां संविधान संशोधन भाषा जो एक है सिंधी उसको जोड़ा गया था। इससे पहले मूल संविधान का जो 8वीं सूची था, 8वीं सूची में 14 भाषाएं शामिल थी। 14 मूल संविधान का जो 8वीं सूची था उसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और अब भाषाओं की संख्या कितना हो गया? 15 हो गया। उसके बाद ये 1967 की बातें हैं। 1967 के बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, 1992 में, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को जोड़कर भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या हो गया 15 3 18। उसके बाद एक बार और इसमें संशोधन हुआ 92 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जो है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमेशा पूछता है कि सिंधी भाषाओं को जो है 8वीं सूची में कब जोड़ा गया था? 1967 में। किस अनुसूची के तहत किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन। उसी तरह से ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एकदम साफ साफ याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। उसके बाद हम आते हैं 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, साफ साफ याद रखना है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है कि डोंगरी भाषा को जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। ये भी पूछ सकता है कि कब? तो 2003। यहां तक हमने देखा। उसके बाद देखते हैं कि असम से कटकर एक मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था। ये बहुत बार पूछता है कि असम से कटकर एक स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण जो है कब हुआ था? तो ये 22वां संविधान संशोधन 1969 में। 22वां संविधान संशोधन 1969 में। उसके बाद देखिएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन के बारे में देखिएगा कि ये कहता है कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन किया जा सकता है। संविधान का कोई भी पार्ट्स हो, चाहे वो प्रस्तावना ही क्यों ना हो, चाहे वह मूल अधिकार क्यों ना हो, जबकि फंडामेंटल राइट को संशोधन के बारे में हद तक कहा जाता नहीं किया जा सकता है, बट इन्होंने साफ साफ कर दिया था जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ कि संविधान के किसी भी पार्ट्स को, किसी भी हिस्से को संशोधन किया जा सकता है, साफ साफ। हाँ, संविधान का उद्देश्य चेंज नहीं होना चाहिए। साफ साफ चीजें है कि उसका मूल स्ट्रक्चर, मूल संरचना और मूल उद्देश्य एकदम साफ साफ याद रखिए इस चीज को कि मूल संरचना और मूल उद्देश्य को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है उस उद्देश्य को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो इसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बाकी संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है। ये कहता है 24वां संविधान संशोधन 1971। उसके बाद देखिएगा कि 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ये था, अमेंडमेंट था। 26वां अमेंडमेंट कहता है जो 1971 में हुआ कि प्रीवी पर्स पर प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों का विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रीवी पर्स जो दिया गया था प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों को। अब पहले ये चीज को समझिए कि प्रीवी पर्स क्या होता है।
तो हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देखे होंगे कि बहुत सारे रियासत जो था भारतीय भूभाग में, भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो उसको किसी को मना कर, किसी को फुसला कर, किसी को थोड़ा सा दबाव डालकर हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिसमें जो है उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना गया, उसके बाद उनका जो नेतृत्व था, मैंने सारे देशी रियासत को जो है विलय करने का एक, आज ऐसे समझिए इसको कि आज जो हम भारत देख रहे हैं, ये भारत का स्ट्रक्चर देने में, वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत नहीं था, हमारा देश जो है छोटे छोटे रियासत में बटे हुए थे। तो बहुत सारे जो भारत का भाग थे वो तो थे, लेकिन बहुत सारे जैसे हैदराबाद, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये सारे जो है इंडिया का पार्ट्स है ही नहीं, मैंने इंडिया का भूभाग में है ही नहीं था। तो इन सारे को क्या किए कि किसी को प्रेम से, किसी को दबाव डालकर, किसी के ऊपर जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा, ये सारे को मिलाकर एक भूभाग बनाया गया। तो वैसे लोग जो असंतुष्ट थे, जो भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, भारतीय भूभाग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, उनके लिए क्या किया गया, एक विशेष सुविधा दिया गया। क्या किया गया, एक विशेष सुविधा दिया गया जिसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय सहायता। जिसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय सहायता। मीन्स उनको मनाया गया और उनको कहा गया कि देखिए, आपकी जब तक जिंदगी होगी आपको जो है वार्षिक वित्तीय सहायता आपको दिया जाएगा। उसी के तहत जो है, इसी को हम कहते हैं प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स मीन्स जो प्रांतीय शासक होते थे, उस प्रांतीय शासक को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं, इसको ऐसे समझिए। और वो सुविधाएं क्या था, साफ साफ समझिए कि प्रीवी पर्स क्या था। तो प्रांतीय राजाओं, जो रियासत था, रियासत के राजाओं को दी जाने वाली क्या थी, विशेष सुविधाएं। और वो विशेष सुविधा था क्या, तो वार्षिक वित्तीय सहायता। क्या था, कहा कि छोड़िए, अब जो है आप अपना रियासत को जो है भारतीय भूभाग में शामिल कीजिए, भारत के साथ जो है जुड़ जाइए, और आपको जो है क्या दिया जाएगा, पेंशन के रूप में जो है वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। वो भी सोचा चलो ठीक ठाक है, इतना सब जो है हमको काम चल जाएगा। तो आफ्टर दैट जो है वो भी मान गया ये प्रीवी पर्स पर। लेकिन जब ये 1900 जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इंदिरा गांधी की सरकार 1971 के आसपास में थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने स्पष्ट रूप से संविधान में 26वां संविधान संशोधन करके प्रीवी पर्स जो प्रांतीय राजाओं को के पूर्व शासकों को दिया जाता था, उसको पूरी तरह से ये विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्ति कर दिया गया। तो याद रखना है कि साफ साफ पूछेगा कि प्रीवी पर्स को जो है कब समाप्त किया गया था, तो 1971 में किस संविधान संशोधन के तहत, तो 26वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद हम देखते हैं कि 31वां संविधान संशोधन हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1972 का बात है, 1972 की बातें हैं। आज हमारे लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, 545, 545। तो ये 545 नहीं था, ये कितना था, 5 to 5, 525 था। तो 525 से 545 जो बनाया गया, वो 31वां संविधान संशोधन 1972 में ही बनाया गया। उसके बाद देखते हैं कि ये तो एक पूछेगा कि आज जो 545 जो है हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, सीटों की संख्या है, वो जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 31वां संविधान संशोधन 1972। उसके बाद देखते हैं कि 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन देखिएगा तो ये सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम का देखिएगा तो इस तरह का इंडिया का मैप है, और सिक्किम का सिचुएशन जो है कुछ इस तरह का है। ये हो गया, यहाँ हमारा सिक्किम है। तो सिक्किम को क्या कर चाहता था, वो एक पंजा पॉलिसी था चाइना का, उसके तहत अपना 5 उंगली में एक इसको भी वो अपना भूभाग मानता था।
जो कि और ये जो है कभी भी उसके साथ शामिल होना नहीं चाहता था चाइना के साथ, और ना ही इंडिया के साथ वो चाहता था, क्योंकि इसकी एक अपनी कल्चर थी। हमेशा समझता था कि अगर भारत में भी हम जाते हैं, चाइना के साथ तो जाना ही नहीं चाहता था, अगर भारत में भी हम जाते हैं तो ये हमको क्या कर देगा, ये अपना सारे कल्चर को जो है हम पर थोप देगा, जिसके कारण मेरा अपना सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। इसके कारण भारत में भी आना आने से संकोच करता था। फिर काफी ये प्रयास करने के बाद क्या हुआ कि ये सह राज्य बना। क्या बना? पूर्ण राज्य नहीं बना, सह राज्य बना। कब? 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको सह राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद देखते हैं कि 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, उसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि हमेशा पूछता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा इस संविधान संशोधन के तहत तो 36वां संविधान 1975, और सह राज्य का दर्जा कब? तो 35वां संविधान संशोधन 1974। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। आप देखिएगा कि मिनी संविधान इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अब बहुत बार सुने होंगे कि एक परिवार में 18-20 आदमी है, अगर 18-20 आदमी है, 20 से 25 आदमी है, तो मजाक से उसको क्या कह देता है, अरे यार तुम्हारा ये जो है घर नहीं है, तुम्हारा ये पूरा गांव ही है। ठीक है, तो उसी तरह से 42वां संविधान संशोधन 1976 में इतने बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया कि उसको संशोधन नहीं कहा कि ये तुम मिनी संविधान ही बना दिया। ठीक है, इसको मिनी संविधान ही कहो तो ज्यादा अच्छा है। इसका कारण था कि 59 विषयों को जोड़ा गया उस समय। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 59 नए विषयों को जोड़ा गया, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, कहा कि छोड़ो अब इसको 42वां संविधान संशोधन नहीं कहो, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान ही कह दो। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर। तो इस तरह से 59 विषयों को जोड़ा गया, जिसके कारण इसको जो है मिनी संविधान ही कह दिया गया। एक छोटा संविधान ही बना है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद जो है इसी समय जो है मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को कहाँ जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 के क में। उसके बाद इसमें जो है शुरू में कितने जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शुरू में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने? 10। इसके लिए जो है क्या किया गया था कि एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति का गठन किया कि आप बताइए कि हाँ कौन कौन से मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए, कितने मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इससे संबंधित टास्क दिया गया। स्वर्ण सिंह जो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे इस समिति का, कहे कि जो है आपकी अध्यक्षता में एक समिति का हम गठन करते हैं, और आप बताइए हमको कि जो है मौलिक कर्तव्य को किस तरह से, कितने को, कैसे कैसे जोड़ा जाना चाहिए। इन्होंने अपना एडवाइस दिया, स्वर्ण सिंह समिति ने एडवाइस दिया कि 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए संविधान के भाग 4 के क में, और अनुच्छेद 51 के ए। ये कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक और संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें एक कर्तव्य को और जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक माता पिता को यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाए? शिक्षा पाने का अवसर प्रदान किया जाए। साफ साफ समझिए कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, उसमें जो है 10 के बाद एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? 11। अब 11वां यही कहता है कि प्रत्येक माता पिता को या अभिभावक को यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के शिक्षा के अवसर देना है। मीन्स प्रत्येक बच्चा को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और ये क्या होगा? उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा।
तो ये जोड़ा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक छोटा वीडियो के माध्यम से भी मैं बताऊंगा सेपरेट से। तो यहाँ देखिए कि 3 नए शब्द को क्या प्रस्तावना में जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो पूछता है समाजवादी मीन्स कि पूरे समाज का कोई ऐसा पॉलिसी बना जाए, ऐसा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें पूरे समाज का उस बेनिफिट हो, पूरे समाज के लिए सोचा जाए। तो हमारे संविधान को क्या किया गया, समाजवादी किया गया। धर्मनिरपेक्ष मीन्स यहाँ जो है सारे धर्मों को जो है बराबर अहमियत है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है और देश के वे सारे धर्म बराबर है। इस कंसेप्ट पर जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। और अखंडता मीन्स ये अब खंड खंड नहीं होगा, ये पूरी तरह से क्या रहेगा, अखंड रहेगा। अब इसकी बंटवारा संभव नहीं है। तो इस उसके बाद जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बात है। ये तो लगभग 3-4 वीडियो में बताए हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 था, यही राष्ट्रपति के शक्ति को पंगु बना देता है। राष्ट्रपति जो है पूरी तरह से प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सलाह को मानने, एडवाइस को मानने के लिए क्या है, बाध्य यही कर दिया। 42वां संविधान संशोधन 1900 मीन्स उसमें बताए थे कि प्रधानमंत्री के सलाह और उसके सहयोग के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और उसके सलाह पर काम करेगा राष्ट्रपति, और उसके सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। यही कहता है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये उसके बाद जो है कहा कि संविधान इसी में संशोधन किया गया और कहा कि संविधान का जो संशोधन होगा वो न्यायिक जांच से बाहर होगा, उस पर जो है न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता, न्यायिक जांच ही नहीं किया जा सकता है जो संविधान संशोधन होगा। उसके बाद जो है 5 विषयों को इसमें देखिएगा कि 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया। जो पहले राज्य सूची का विषय था उसको कहाँ कर दिया गया, संवर्ती सूची में। हमारे पास बता दूं कि 3 अनुसूची होती है, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो वही उस समय जो राज्य सूची में विषय थे उन 5 विषयों को कहाँ डाल दिया गया, तो समवर्ती सूची में। वो कौन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, आज भी पूछता है कि शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची। शिक्षा को जोड़ा गया था, शिक्षा को हटाया गया था राज्य सूची समवर्ती सूची में। वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीवों को एवं पक्षियों का संरक्षण भी कहाँ डाल दिया गया, संघ सूची से समवर्ती सूची में। उसके बाद नाप तौल, न्याय प्रशासन, न्यायालयों का गठन एवं संगठन, ये 5 चीजें हो गया। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन एवं न्यायालयों का गठन एवं संगठन। इस तरह से 5 विषयों को राज्य सूची से कहां कर दिया गया था, समवर्ती सूची में। उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं विधानसभा लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, उसको 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। पुनः जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो बताएंगे कि उसको फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। माने ये जो है 42वां संविधान संशोधन 6 वर्ष से क्या कर दिया, 5 वर्ष से क्या कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। जबकि पुनः जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 6 वर्ष से इसको 5 वर्ष किया गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में इतना फेरबदल किया गया। वो इंदिरा गांधी का समय था, इंदिरा गांधी के समय को उसी क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप के नाम से जाना ही जाता है। और उन्होंने संविधान के एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर जो है आमूल परिवर्तन किया था। 59 विषयों को जोड़ा गया था। तो लोगों ने कहा कि अरे यार हटाओ, इसको संविधान संशोधन नहीं कहोगे, तो इसको कहोगे एक मिनी संविधान जोड़ दिया गया, ठीक है। इसीलिए जो है 42वां संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं, मिनी संविधान के नाम से जाने जाते हैं। गाँव घर में देखे होंगे कि अगर जिसके घर में जो है 20-25 गो जो है सदस्य है,
कहता है यार तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा गांव ही बसा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से कहा कि उन सब विषयों को जोड़कर तुम जो है संविधान संशोधन क्या करता है, तुम जो है एक नया संविधान मिनी संविधान का निर्माण कर दिया। इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन को हम कहते हैं क्या चीज, मिनी संविधान। तो आज जो है इतना ही था। नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट चीजों पर हम बातें करेंगे।